चलिए एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना पर। जैसा कि आप देख रहे हो जो पीडीएफ है, सेम अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना, वहां से जा करके सेम पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ये कंटिन्यू जो क्लास चल रहा है ये आपका एप्लीकेशन स्टडी पॉइंट पटना पर चल रहा है। स्टडी पॉइंट पटना एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ एक बैच होगा अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार डेली, जिसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी 3 दिन साइंस चलता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी पॉइंट पटना एप्लीकेशन पेड कोर्स में। इसका फ़ी मात्र अभी 50 रुपया, यानी 51 रुपया में कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए बिना समय गवाए आप सीधे शुरू करते हैं डिस्कशन। आज का क्या क्वेश्चन है? इंडियन ज्योग्राफी का आज पहला क्वेश्चन होगा। इंडियन ज्योग्राफी जो टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये जो सोर्स है आपका सब पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन है, चाहे वो बीपीएससी पूछा हो, जेपीएससी पूछा हो, एमपी पीसीएस या छत्तीसगढ़, कोई भी पीसीएस का जो कलेक्शन है पूछा हुआ क्वेश्चन का, कोशिश करेंगे सबका डिस्कशन कराएं। पहला पॉइंट देखिए क्या करा आज का क्वेश्चन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां। अब देखिए कहता है कि भारत के ठीक बाद ठीक पहले, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखना है क्षेत्रफल में रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत है ना, रुक चीन अब आ भारत। अगर याद रखिएगा तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। 1 नंबर पर रसिया है क्षेत्रफल में सबसे अधिक, सबसे बड़ा देश रूस है। 2 नंबर पर कनाडा है। 3 नंबर पर चीन है, 3 चीन। अमेरिका है 4 नंबर पर। ब्राज़ील है 5 नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया है 6 नंबर पर और भारत है 7 नंबर पर। तो भारत का ठीक पहले बड़ा क्षेत्रफल में कौन देश है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के ठीक बाद अर्जेंटीना है, यानी 8वां नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। 8 अर्जेंटीना, 8 अर्जेंटीना। क्लियर है? मतलब ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो रुक चीन अब आ भारत। 1 से हो जाएगा, यानी रुक से हो जाएगा रसिया, 2 से होगा कनाडा, 3 हो जाएगा चीन, 4 हो जाएगा अमेरिका, 5 हो जाएगा ब्राज़ील, 6 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7 हो जाएगा भारत, है ना। अब 8 नंबर अर्जेंटीना हो जाएगा। मतलब कि सीक्वेंस यही होगा देश के क्रम का क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर है? किसी तरह कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा कि भारत का कौन सा स्थान है 7वां क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करें तो भारत का अभी अगर जनगणना सबसे लेटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, 21 वाला इनकम्प्लीटेड है। अगर हो जाएगा तो माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है। लेकिन अगर अभी एग्जाम दे रहे हैं आप तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है। भारत का स्थान जनसंख्या में कौन सा है? दूसरा। 1 नंबर पर किसका है? चीन का। क्लियर है? 3 नंबर पर जनसंख्या में कौन है? अमेरिका है। 3 नंबर पर जनसंख्या में कौन है? अमेरिका। पॉइंट क्लियर होगा, किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है पूरे दुनिया के, पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का भारत में 2.42% है। परंतु भारत का जो जनसंख्या है पूरे दुनिया के जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, अभी कंप्लीटेड जनगणना है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 17.5% है। 17.5%। ऐसा कोई नज़दीक में ऑप्शन देखिए दे रहा है तो 17% करेंगे। कहीं 18 क्यों नहीं जाएंगे सर? तो कंप्लीटेड अभी 11 की जनगणना है, अभी 11 वाला कंप्लीट जनगणना माना जाएगा। वो 17.5, 18 बढ़ना नहीं है, 17.5 को यानी 17% आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर आपको एग्जैक्ट, ऐसा नहीं कि सर यहाँ ये सेम एकदम पीसीएस क्वेश्चन लिया हुआ इसको, ऐसा नहीं कि हम अपना मन से आंसर करा दिए, इसको लिया हुआ। ठीक है, इसलिए डाउट में आप नहीं रहेंगे। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है और पूरे दुनिया का एरिया का 2.42% भारत का स्थान है। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। गलत कौन है? भारत का कुल क्षेत्रफल 2,87,263 वर्ग किलोमीटर, लगभग लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर कहता है, तो ठीक है जा रहा। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, जब बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें, अगर कंप्लीट अगर नीचे से ऊपरे ले लें, अगर मतलब कि डायरेक्ट अब दक्षिण भारत से लेकर के आप यहाँ तक उत्तर भारत तक ले लीजिए, यहाँ तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट,
है ना। ये हो गया क्या, अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। ये भारत का जो भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, ये मतलब कि कंप्लीट उत्तर से दक्षिण है, यानी हो गया दक्षिणी, हो गया उत्तरी। दक्षिण का नाम है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो भारत का इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यह मैटर फंसेगा, 8 डिग्री 4 मिनट व 8 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है सर, 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 6 मिनट का कॉन्सेप्ट। अगर ये कंप्लीट 0 डिग्री है यहाँ, भारत का अगर यहाँ रेखांकित करिए तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहले 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा, पहले 8 डिग्री 6 मिनट मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा। यानी 8 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे नीचे जो ये अंडमान निकोबार है ना, उसका सबसे जो ग्रेट निकोबार सबसे निचला बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। लेकिन ये जो मुख्य स्थल है इस 8 डिग्री 6 मिनट पर है, 8 डिग्री 6 मिनट पर है। तो भारत के अगर मुख्य भूमि का भाग कहे तो 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन भारत का संपूर्ण विस्तार कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि ये भी तो भारत में ना है, हा? नहीं समझे, देखिए यहाँ पहले 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा, पहले 8 डिग्री 6 मिनट मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ मिलेगा, पहले अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट मिला। उसके बाद यहाँ 8 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि 9 डिग्री की ओर हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना, 9 10 11 12 से, तो 8 डिग्री 6 मिनट यहाँ मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा, यानी अंडमान निकोबार के थोड़ा सा ऊपर है मुख्य भाग, अंडमान निकोबार का विस्तार थोड़ा सा ये मुख्य कन्याकुमारी से नीचे, मुख्य भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर हमारा यहाँ इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ 8 डिग्री 6 मिनट पर कन्याकुमारी है। तो संपूर्ण अगर कहे तो संपूर्ण यही तो भारत के है, तो संपूर्ण 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन मुख्य भूमि भाग तो इसका यहाँ तक 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री, क्लियर है ना। अब देखिए इसका नाम है इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर नाम है उसका इंदिरा कॉल, और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में। मुख्य भूमि भाग का क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में। तो यहाँ हो गया इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी मुख्य भूमि भाग हो गया, और यहाँ संपूर्ण क्षेत्र का हो गया, क्लियर है। अब देखिए देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, गुजरात का एक जगह है गुहार मोती कहते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जगह है वालंगू, तो वालंगू जगह है किबुतु, मुख्य बिंदु का नाम है वालंगू। तो गुहार मोती गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का वालंगू किबुतु तक, ये जो एरिया है ये भारत का विस्तार है। तो पूर्वी में हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमी में हो गया भारत का 68 डिग्री 7 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी, क्योंकि ये जो यहाँ जो देशांतर ग्रीनविच का जीएमटी का है, इसे इधर वाला सब पूर्वी है और भारत है पूर्वी में, तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया होगा, अब इसको आसानी से छांट लीजिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी यो सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 को है, यही गलत है। भारत में 28 राज्य 8 संशासित प्रदेश है, 9 संशासित प्रदेश था, लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव मिला दिया तो 1 हो गया, है ना। तो 28 राज्य 8 संशासित प्रदेश अभी है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत होगा ऑनलाइन वाले तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपका कमेंट को संज्ञान में लिया जाएगा। और सही ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, देखिए गुजरती है, अगर एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार याद रहेगा तो समझिए याद हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कई वजह से 8 राज्य से। आप जानते हैं ये हो गया कंप्लीट। यहाँ 0 डिग्री का देशांतर, इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी को कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो 23.5 कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, यानी यहाँ तक एरिया जो भारत का है बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन है, कर्क रेखा। और कितने राज्य से गुजरता है, तो 8 राज्य से गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या राज्य हुआ, 8 गढ़। इसमें समस्या क्या होता है, कभी कभी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पूछ देता है, तो इसी राज्य में से न पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो भी होगा
तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में सबसे पूर्व कौन राज्य? सबसे पूर्व कौन है? मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा, यानी मित्र पर गमछा जा। सबसे पूर्वी कौन हो गया? मिजोरम। दूसरा पूर्वी त्रिपुरा। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यानी सबसे लास्ट में है गुजरात। ठीक है, तो पश्चिमी सबसे पश्चिम से पूर्व कहेगा, तो पश्चिम से पूर्व सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ऐसे भी निकल जाएगा, या उधर से इधर भी पूछ सकता है। क्लियर है? करा कि किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या गुजरात से गुजरती है? हाँ। छत्तीसगढ़ से? हाँ। उत्तर प्रदेश से? झारखंड से? हाँ। 1 2 4, 1 2 4 है, 1 2 4 आंसर अवेलेबल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों को विभाजित करती है? अभी तुरंत देखे थे कि लौह भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री वाला कर्क रेखा यही ना? तो 23.5 डिग्री लिखने का स्टाइल अलग है। 23 डिग्री 30 मिनट कर दिया, 23.5 डिग्री कर दिया। 23.5 डिग्री ऐसे लिखिए, चाहे 23.5 डिग्री ऐसे लिखिए, बात बराबर है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उत्तरी के दक्षिणी, उत्तरी, क्योंकि दक्षिणी हो जाता तो क्या हो जाता? मकर रेखा हो जाता, कर्क माटता। जब भारतीय मानक समय के अमृतर पर अर्धरात्रि है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर ये न्यूमेरिकल कहते हैं ज्योग्राफी का, अगर ये बनाने आ गया तो समझिए कि अब भूलिएगा नहीं, कहीं पूछे। जब भारतीय मानक समय या अमृतर पर अर्धरात्रि हो, भारतीय मानक समय जानते हैं GMT, इसको GMT का रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच का, GMT का, प्रधान मध्याम रेखा। अब भारत पूर्वी है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। ये GMT है, तो GMT हो 82.5 डिग्री। अब जैसा कि जानते हैं अगर 1 डिग्री का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर। अगर ई रेखा से पूरब की ओर 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर। अगर यहाँ सवेरे के 5 बज रहा होगा तो यहाँ 5:04। अब पश्चिम आएंगे तो 4 मिनट का घट जाएगा। अगर यहाँ सवेरे के 5 बज रहा है तो इधर आके 4:56। 2 डिग्री पर अगर तय करेंगे तो 5 बज रहा है यहाँ तो 5:08। और 2 डिग्री इधर आएंगे, अगर यहाँ 5 बज रहा है तो 8 मिनट माइनस करेंगे, 4:52, है ना? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बात आप स्पष्ट है। तो 82.5 और 0 डिग्री दोनों के अंतर, देशांतर के बीच का अंतर कितना है? तो 82.5। 82.5 भारत का और 0 डिग्री का अंतर कितना? तो 82.5। 8 डिग्री में अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में अंतर कितना होगा? कैलकुलेशन करिएगा तो 5.5 घंटा निकलेगा, है ना? तो 5.5 घंटा यानी पूरब में है कि पश्चिम में है? यानी भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, यही ना? तो 5.5 घंटा आगे है यानी पूरब में है। पॉइंट क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना बात? ये बेसिक चीज है। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्लियर है? चलिए, अब पूरब में जाता है तो समय बढ़ता है, पश्चिम में आते तो घटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए पूरब में जाते तो समय आगे बढ़ता है, पश्चिम को रहते तो पीछे घटता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब भारतीय मानक समय में उत्तर पर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात रहा होगा, 12 बजे रात रहा होगा। अस्था एक जगह है, कहीं दूसरा जगह, वहां सवेरे के 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। तो बताइए कि वो जगह ही कितना डिग्री देशांतर पर है? सवेरे के 6 बज रहा है, एक जगह है, वो कितना डिग्री पर है? 82.5 पर कितना? 12 बज रहा है रात्रि, ये ना 12:30 बज रहा है रात्रि। एक जगह है जहां कितना बज रहा है? 6 बज रहा है सवेरे का। तो जगह यह कितना डिग्री देशांतर पर? यह क्वेश्चन पूछा है, ये ना क्वेश्चन है। अच्छा बताइए 12 बजे के बाद 6 बजा होगा कि पहले बजा होगा? 12 बजे रात के बाद 1 2 3 4 5 6 यानी बाद बजा होगा। कहीं पहला हो तो अगला दिन का बजा होगा, लेकिन निकट में कौन है? बाद वाला 6 यानी 12 बजे, यानी कहने का मतलब 12 बजे के बाद 6 बजता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इससे पूरब होगा कि पश्चिम होगा? पूरब होगा। तो जो भी पश्चिम वाला ऑप्शन होगा सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कोई पूर्व में ऑप्शन है। कहीं कैसे सर तुक्का मारे से नहीं काम चलेगा। एग्जैक्ट में आइए, अब देखिए समय का कितना अंतर है? ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, समय का कितना अंतर है?
6 घंटा के अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, माने 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर कितना डिग्री, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री, 15 × 4 = 60, तो 6 घंटा में 15×6 = 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का अंतर है। यानी 12 बजे से 6 बजे के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अंतर है कहाँ से, 82.5 से, 82.5 से 90 डिग्री का अंतर है। तो ये अंतर निकला। आप पूछ रहा है कि कितना डिग्री एग्जैक्ट है, तो 82.5 इधर हो गया और 90 इधर हो गया, तो 82.5 और 90 जोड़िए, एग्जैक्ट यहाँ से डिग्री का पता नहीं चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 82.5, एक में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 172 आ गया। आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि कितना डिग्री पर है, तो डिग्री कहाँ से, एक जैसे क्वेश्चन ऐसे मैथ वगैरह में बनाते होइएगा कि 1 से लेके 100 तक लगातार सम संख्याओं का योगफल या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो करते ना n × n + 1/2। लेकिन अगर कहता है कि 10 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो 10 से लेके 100 तक जोड़ते हैं, उसके बाद फिर 1 से लेके 9 तक के घटा लेते हैं, करते हैं ना। तो हम लोग 82.5 से इधर 90 डिग्री निकाल लिए, आगे है समय। तो अब 82.5 इधर है, तो 82.5 + 90 करेंगे तब ना यहाँ से एग्जैक्ट पता चलेगा, उसका नहीं पता चलेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन माना जाएगा। कोशिश करेंगे, अगर दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा तो क्लास ज्योग्राफी का जाकर देख लेंगे, जिसमें अक्षांश देशांतर पढ़ाए होंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, एक राज्य है गुजरात। अब जैसा कि जानते हैं गुजरात सबसे भारत का पश्चिमी है कि पूर्वी है, सबसे पश्चिमी राज्य। तो गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव, और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी छोर, वालंगू जगह है, वही किबुतु पॉइंट का नाम है, वालंगू जगह है। समय कितने का अंतर है, कोई बात नहीं, समय नहीं याद है आपको, लेकिन ये पता है ना कि 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, ये ना। दोनों के बीच देशांतर का अंतर कितना है, निकाल के देखिए, लगभग कितना डिग्री का अंतर आएगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा दोनों में। देखिए ना निकाल के, 97 में से 68.7 घटा दीजिए, लगभग 30 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट, 120 मिनट। 120 माने क्या घंटा, 2 घंटा। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, 2 घंटा का। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत है, गलती है तो फिर आपका गलती है, माना जाएगा कि आपका गलती है, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर मान के चलिए सभी आपको नहीं आ रहा है तो आप दरोगा बन का है झूठों के कह रहे हैं कि दरोगा तैयारी कर रहे हैं। 100 नंबर में कटअप जाइए, देख रहे हैं कि जा रहा है 78, 79, 88। आप बताइए 28 को दिया है मद निषेध का, तो कटअप जाए ना करेगा, और यो सब नहीं आएगा तो फिर आपका दोष होगा। यदि भारतीय मानक समय, पॉइंट एकदम झकास क्लियर है एकदम, भारतीय मानक समय जैसी है माइंड पर आ जाने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाहन बोले तो एम ना, पूर्वाहन एम 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक शिलोंग जगह है, वहाँ कितना बज रहा होगा जी। अभी अगर पिछला का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एकदम पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा, ना तो नहीं बनेगा। कह रहा भारत 82.5 डिग्री भारत के मानक समय वहाँ है, यहाँ सवेरे के 10 बज रहा, यही ना। एक जगह है 92 डिग्री पर, तो 82.5 के बाद ना रहा होगा वो, 92 डिग्री एक जगह है, यानी 82.5 डिग्री पर सवेरे के 10 बज रहा है, 10 AM, तो 92 डिग्री पर कितना बज रहा होगा, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 82.5 और 92 में कितना देशांतर का अंतर है, 9.5 डिग्री का अंतर है। तो 9.5 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 9.5 डिग्री में कितना हो गया, 9 चौके 36 मिनट प्लस 2 मिनट, एक आधा यानी 38 मिनट, टोटल 38 मिनट है ना। तो बताइए 92-82 से पहले है कि बाद है, आगे ना जाएगा जी। अरे भाई पहले 82.5 भी लगा तब ना 92, तो समय आगे जुटेगा। तो 38 मिनट एक में प्लस कर दिए, तो 10 बज करके कितना हो जाएगा, 38 मिनट। समझ में आ गया होगा, 10:38। पूर्वाहन की अपराह्न, पूर्वाहन, पूर्वाहन माने एम, ठीक है, 10:38। अगर एकदम नहीं आ रहा होगा बनाने तो अभी सर्च करेंगे स्टडी पॉइंट पटना एप्लीकेशन या तो यूट्यूब पर, अब अक्षांश देशांतर टॉपिक में जाकर समझे, एकदम बेसिक समझाएं, एक अगो कर करके एकदम प्लेन पर समझाएं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन निकालना रहता है, तो उतना अगर एक वो करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर आप ही लोग कहिए कि 1 घंटा में पता चल रहा है 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, 40 क्वेश्चन करा रहे हैं। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरता, भारत का यामोत्तर समय कितना है जी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 गो राज्य से गुजरता है, कै गो से,
5, 3 गो प्रदेश है, एगो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 3 और 2 5। प्रदेश में कौन है? आंध्र प्रदेश। और कौन? उत्तर प्रदेश। और कौन? और कौन? एमपी, मध्य प्रदेश। 3 गो प्रदेश में हो गया, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश। छत्तीसगढ़ गुजरता है। और कौन? उड़ीसा। नहीं गुजरता, बच गया कौन? महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? सी 4 कैट। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु पूछ रहा है, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है ना? दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और पूर्वी बिंदु किबितु, वालंगू में किबितु। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सरक्रिक में गुहार मोती। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी की इंगित करता है? सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्लियर है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलता है? तो ये ओरियन है जी, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। कहाँ मिलेगा? कन्याकुमारी। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी, ये वाला। क्लियर है? चलिए, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता? मणिपुर का सीमा नहीं मिलता बांग्लादेश से। भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, मणिपुर का नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलता कह रहा। मेघालय का ना? मेघालय का नहीं मिलता, मेघालय का नहीं मिलता, बाकी मिलता है। देख लीजिएगा मैप पर, अब क्लियर हो जाएगा आपको सब चीज़। एक बार जूम करके बढ़िया से देख लीजिए। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से सबसे ज्यादा कौन लगा? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सबसे ज्यादा कौन सीमा स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश ना, ये म्यांमार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बताइए। सिक्किम लगा है ना नेपाल से, बिहार भी लगा है ना, हरियाणा नहीं लगा, यूपी लगा है, तो क्या हुआ? आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा जलीय सीमा पूछता है ना जी, सबसे ज्यादा जलीय सीमा कौन देश से लगा? बताइए। श्रीलंका। और स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश। सबसे निकट समुद्री देश श्रीलंका है और दूसरा निकट इंडोनेशिया है ना। चलिए, कारण निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश से कौन लगाया नहीं है जी? देखिए तो, नागालैंड बांग्लादेश से नहीं लगता। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन है? भारत पाकिस्तान पूछा। रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ 1947 में निर्धारित किए थे। भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा, अध्यारोपित रेखा, अध्यारोपित रेखा उसको कहते हैं जो बाह्य शक्ति के द्वारा लगाया जाता है, जैसे बॉर्डर बना करके, चूना गिरा करके, तार बिछा करके, तो अध्यारोपित रेखा कहते हैं। और प्राकृतिक रेखा जैसे नदी, झरना, तालाब अगर हो गया तो प्राकृतिक रेखा, तो अध्यारोपित रेखा। मैकमन भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी है। मैगिनोट कौन कौन बताइए? मैगिनोट जल्दी से बताइए, जब तक नहीं बताइएगा आगे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाता है? डुरंड हालांकि है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। जर्मनी पोलैंड के बीच मैगिनोट रेखा है ना। आगे आ जाइए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, कैसा रेखा है? अध्यारोपित है, मैंने बाहरी शक्ति से लगाया गया सीमा, बॉर्डर बनाया गया। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 प्रदेश, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से, एक तरफ से चीन से मिला। 3 तरफ से 3 अलग अलग देश से घिरा राज्य, एगो सिक्किम है, एगो अरुणाचल प्रदेश है। एगो सिक्किम, एगो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक तरफ लगा है म्यांमार से, किसे किसे लगा है? एक तरफ म्यांमार से, एक तरफ भूटान से, एक तरफ नेपाल से। भूटान, एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भूटान, और एक तरफ तिब्बत चीन कहिए, तिब्बत माने चीन है ना। तो 3 तरफ से 3 गो अलग अलग देश से घिरा, एगो हो गया सिक्किम, अब एगो अरुणाचल प्रदेश, और 3 तरफ से खाली बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। आंसर डी फॉर डॉग होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा के तीनों तरफ से बांग्लादेश है, तो अंतर्राष्ट्रीय ही ना है। आंसर सी 4 कैट हो जाएगा। ना तो सिक्किम होता तब हो जाता,
अरुणाचल प्रदेश होता तब हो जाता। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग है, किसका? गोंडवाना लैंड का। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। पानी फेंकते रहता है इसे, है ना, उसी को पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। तराई क्षेत्र में, पहाड़ के नीचे एरिया को तराई कहते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध क्यों है जी? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, केरल में। अधिकतम ऊंचाई वाला तो जानबे करते हैं, भारत का अधिकतम ऊंचाई वाला K2 या गार्डविन आस्टीन। न्यूनतम कुट्टानाड हो गया केरल में। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुआ। प्राचीनतम श्रेणी कौन है? देखिए मैटर फंसेगा एकरा में। हिमालय का देखिए ऐसा हिमालय ही है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग को ग्रेट या महान या हिमाद्री कहते हैं। बीच वाला के लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु कहते हैं, लघु कहते हैं बीच वाला के। और सबसे नीचे है शिवालिक। क्या है? शिवालिक है। आइए हिमाद्री या ग्रेट या महान, ठीक है। अब देखिए कॉलम ही है, अगर गिलास में से इसको निकालेंगे तो नया भाग नीचे निकलेगा कि ऊपरे होगा नया? अरे भाई इतना डूबल था, निकाल रहे हैं तो ऊपरे पुरानका ना है, नया तो नीचे ना होते जा रहा है। ऊपरे तो ये पुरान के रहते रह जा रहा, तो ऊपरे सबसे पुराना है और नया सबसे नीचे है, यही ना। यहाँ करा हिमालय की रचना समांतर वाली श्रेणी से हुई, जिसमें प्राचीनतम कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन? बृहद हिमालय कहिए, चाहे हिमाद्री कहिए, ग्रेट कहिए, महान कहिए, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। और नवीनतम कौन हो जाएगा? शिवालिक, सबसे नवीनतम हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना बात? तो स्पष्ट हो गया। अब उत्तर दक्षिण पूछेगा तो ना सजा लीजिएगा। सबसे उत्तर में हिमाद्री, तब लघु, तब शिवालिक। और दक्षिण से कहेगा तो शिवालिक, लघु, तब हिमाद्री। सब समझ में आपको आता है जी? आता है कि ना आता है? ऑनलाइन वाले आप लोग को भी समझ में आ रहा है? कमेंट करिएगा जब नहीं आएगा तो। कह रहा है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश मैंने नीचे वाला ना पूछ रहा है जी, कौन हो जाएगा? शिवालिक। और शीर्ष वाला है ना बृहद। आगे देखिए लघु हिमालय, बीच में केकर हिमालय, बीच में लघु हिमालय जी। अभी महान ग्रेट है, लघु है, शिवालिक है, तो दोनों के बीच में हो गया। केकर बीच में हो गया? शिवालिक और है, शिवालिक को महान हिमालय, बी फॉर बॉल। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए, समझा दिया ये बात। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर कहिए। दक्षिण से उत्तर तो बुझा रहा है ना, नीचे से शुरू करना है, ऊपर जाना है। सबसे नीचे कौन है? शिवालिक है, शिवालिक है। शिवालिक के बाद लघु है, तब महान है। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ना हो जाएगा इसे जी, दक्षिण से उत्तर, शिवालिक है नीचे, तब लघु है, तब महान है। क्लियर है ना? ना हो जाएगा इसे दक्षिण से। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन है? नया का कौन है जी? बताइए तो, बता देना कि अगर कलमिया ऐसे निकल रहा तो नीचे नया ऊपर पुराना है, तो नीचे वाला कौन है? शिवालिक है, तो नवीनतम कौन हो जाएगा? शिवालिक। आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है? हिमालय के दे दिया शिखर, पर्वत शिखर दे दिया, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। सबसे पूर्व में हिमालय के सबसे पूर्व में कंचनजंगा है। भारत में जो सबसे पूर्व वाला कौन है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा से कै गो शुरू है? 2 गो। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है। कै गो कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है? 1 गो ही है, तब अन्नपूर्णा, तब धौलागिरी। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ? उत्तराखंड। क्लियर है? धौलागिरी उत्तराखंड में हो जाएगा। क्लियर? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई, तो ग्रेट माने सबसे ऊपर ला है कि सबसे निचला है? बताइए तो जरा। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर की बात है, तो सबसे ऊपर पुरनका ना। और जानते हैं कि नेपाल एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। तो सबसे हाईएस्ट वाला ना पूछ रहा है, सबसे हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा? 8850 मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे प्राचीन है अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बलित है, लेकिन मानना है आपको अवशिष्ट है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मोड़दार पर्वत। इनमें से कौन सा? रेजीवुड। रेजीवुड कहने का मतलब बलित है, अवशिष्ट। अवशिष्ट अवशिष्ट पूछ रहा। रेजीवुड अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली है। देखिए जैसे मान के चलिए पहाड़ है, कटते 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 एकदम लास्ट में थोड़ा सा बच गया अवशेष, तो ये पर्वत कौन पर्वत कहलाएगा? अवशिष्ट पर्वत कहलाएगा। माने ये अब बढ़ेगा कि घटेगा? घट रहा है, ये बढ़ नहीं सकता। हिमालय बढ़ रहा है भाई। हिमालय 88-48 मीटर पहले ऊंचाई था, अभी 88-50 मीटर ऊंचाई है।
हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, क्या अवशिष्ट का कभी बढ़ सकता है? क्योंकि कटते कटते कम होते जा रहा है ना। तो अवशिष्ट पर्वत एकदम लास्ट बचता है, वह अवशिष्ट पर्वत अरावली अवशिष्ट का उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो रेजिवुड पर्वत कौन है? अरावली। एक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया होगा। हिमालय मोड़दार पर्वत है, मोड़दार कहिए चाहे फोल्ट माउंटेन कहिए, माउंटेन पर्वत है, बलित पर्वत कहिए चाहे मोड़दार पर्वत कहिए, बात बराबर है। जैसे ही प्लेट है, यो प्लेट है, दोनों तैर रहा है, टकरा गया आपस में टकरा गया, और टकरा के ये प्लेटवा ऐसे हो गया, तो ये पर्वत नहीं बन गया? तो ये पर्वत देखिए तो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये पर्वत कौन पर्वत हो गया? मोड़दार पर्वत हो गया। क्लियर? अब देखिए, मान के चलिए बगल में बिरयानी हाउस है, ये बगल में मेस है, बीच में स्टडी पॉइंट पटना है। अगर ये एरिया धंस गया तो नीचे देखेंगे बिरयानी हाउस ऊपरे नजर आ रहा है, इधर से देखे मेस वाला ऊपरे नजर आ रहा है। इसका मतलब धंस गया तो अगल बगल जो पर्वत है ब्लॉक पर्वत कहलाता है। जैसे यहाँ प्लेन है, धंस गया नीचे, धंस गया ऐसे, तो ये जो पर्वत हुआ, ये जो पर्वत हुआ, ये कौन पर्वत हुआ? यहाँ से देखेंगे तो पर्वत नजर आएगा ना, ये पर्वत कौन पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। क्लियर हो गया अरावली? समझ में आया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिए। अन्नामलाई अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसका सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी नीलगिरी है, सॉरी दोदा बेटा। दूसरी ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, जो नीलगिरी पर्वत का चोटी है, दोदा बेटा। अब अन्नामलाई क्या है? अनाईमुडी। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत लग भी रहा है क्या इसमें जी? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे देख लीजिए, कह रहा है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। याद रखना आपको एगो बीसन याद रखना। बीसन से क्या देखना? विंध्य पर्वत है, स से साउथ है और न से नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ और साउथ को अलग करने वाला पर्वत कौन है? अरे भाई, भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत अलग करने वाला पर्वत कौन है? विंध्य पर्वत है। साउथ को नॉर्थ से अलग करने वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत। एक क्वेश्चन। दूसरा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन नदी बहती है? नर्मदा। तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में कौन नदी बहती है? नर्मदा। तो बीसन से 2 क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है कौन पर्वत है? सतपुड़ा। देखिए, विंध्याचल, नर्मदा, ऐसे है सतपुड़ा, ताप्ती। ठीक है ना बुझाया जी? विंध्याचल पर्वत के बाद नर्मदा नदी है, तब सतपुड़ा है, तब ताप्ती है। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन हो गया? सतपुड़ा। क्लियर है? समझ में आ गया? उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर ले जाइए, तो जरा पहाड़ के उत्तर से शुरू करिए, दक्षिण की ओर ले जाइए। यह ना कह रहा जी, उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर ले जाना। 3 गो ऑप्शन में पहले ले जाके देखते हैं। उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर। नीचे दी गई पहाड़ी का सही अनुक्रम कौन है? अच्छा बताइए, सब दक्षिण देखिए, यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ नीलगिरी है ना, इधर से इधर नीलगिरी, तो नीलगिरी तो लास्ट में मिलेगा भाई। नीलगिरी से भी नीचे एगो नल्ला मलाई पहाड़ी, तो नीलगिरी और बाद नीचे नल्ला मलाई। तो सबसे सेकेंड लास्ट में नीलगिरी का एगो ऑप्शन में है, एगो और कोई में है? दूगो ना है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बल। कहिए क्यों सर? देखिए यहाँ नीलगिरी यहाँ है, उससे नीचे नल्ला मलाई, तो नल्ला मलाई नीलगिरी, सबसे दक्षिण में नल्ला मलाई, तो सबसे दक्षिण में नल्ला मलाई। एक में नल्ला मलाई सबसे दक्षिण में ही है ना, है। और सेकंड दक्षिण में नीलगिरी, सेकंड दक्षिण में नीलगिरी। 1 नंबर ही, 2 नंबर ही दक्षिण से नीचे ले जाए ऊपर। हाँ, कहाँ है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? डी में कैसे मेरे भाई? चेक करिए तो जरा। देखिए तो नल्ला मलाई है, ओकर जवाब दे दिया, नीलगिरी पहले ही ने फरिया दिया, इसीलिए। 39 में देखिए क्या कह रहा है इसे। निम्नलिखित उचावच आकृति पर ध्यान दीजिए। उचावच आकृति पर ध्यान दीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त उचावच आकृति का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। पश्चिम से पूरब। अब बताइए, छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड वाला एरिया। महादेव कहाँ है? मध्य प्रदेश एरिया। तो अभी ये दोनों से कौन है पश्चिम में? ये पश्चिम में है। अब देखिए, मैकाल कहाँ है? एमपी में। खासी कहाँ? मेघालय में। इसका मतलब सबसे पूरब अभी तक है। तो सबसे लास्ट में 4 गो ऑप्शन का है? एगो ऑप्शन ही है, एगो ही है ना। अरे भाई मेघालय सबसे पूर्व में ना है जी। तब बताइए, अब देखिए
अब मेघालय के बाद छोटा नागपुर क्या ऑप्शन में एक है ना जी। हाँ, ओकर बाद छोटा नागपुर दूगो ही है ना है, तब कौन, तब तीन है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार झारखंड में, ठीक है। और उसके बाद एमपी। एमपी बोले तो मैकाल पर्वत हो जाएगा और महादेव पर्वत हो जाएगा। तो सबसे चार को एगो ही हो गया, एगो ही हो गया। अच्छा, 4 के बाद हमको छटना है ना। मैकाल पर्वत है कहाँ? मैकाल पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश। और छोटा नागपुर कहाँ है? खाली झारखंड में नहीं है, और भी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर झारखंड में। तो 4 के बाद सेकेंड लास्ट में झारखंड होगा, यानी पहले मेघालय तब झारखंड, पहले मेघालय तब झारखंड का एक ऑप्शन में है। दुइये को तो कॉमन है, तो एक में ही आंसर हो जाएगा। इतना लंबा ले जाकर जरूरत नहीं है। नहीं भाई, कैसे सर ऐसे जब मन तब आप छांट दे रहे हैं? तो भाई देखिए ना, खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। एकरा में एमपी में है, एमपी में है, झारखंड में है। तो सबसे पूर्व में कौन राज्य है? ऑप्शन के हिसाब से मेघालय है। तो खासी सबसे लास्ट में होगा, पश्चिम से पूर्व सजाना है, तो सबसे पूर्व में, यानी 4 है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में पूरब कौन है? झारखंड है। तो छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड तीनों में पूरब में कौन है? झारखंड है। तो पूरब में झारखंड, यानी 3 नंबर। मेघालय के बाद 3 नंबर, तो मेघालय के बाद 3 नंबर एक ऑप्शन में। ये दे दिया, यानी एमपी छत्तीसगढ़ के ले रहा, तो गलत ना हो जाएगा। तो झारखंड तो उठाइए, तो ये एक से धरा गया नहीं। चलिए, उतना लंबा ऑप्शन से एलिमिनेट करने का एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट? देखिए मैटर क्या है ना, ये जो आपको देख रहे हैं, ये वाला जो आपका गुजरात वाला देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं एरिया, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ये जो है ना ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, इससे हाईएस्ट है ना। आई वाला जो है ना उबड़ खाबड़, जैसे छोड़ के आई, छोड़ के ये कंटिन्यू है, छोड़ के आई। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन स्थल कहरा कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत है ना। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन है? नीलगिरी पर्वत। ये ना पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। कोई दिक्कत है? अगर इसी तरह से ऑनलाइन लगातार आप क्वेश्चन चाहते हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन इंस्टॉल करें स्टडी पॉइंट पटना। चलिए, धन्यवाद।